साथियों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। सब अलग अलग संरचना एवं स्वरूपों में होते हैं। अब तक 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन हो चुका है। इन सब का वर्गीकरण भी हो चुका है। इनमें भिन्नता होते हुए भी सभी की कोशिकीय व्यवस्था, शारीरिक समिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानता पाई जाती है। फिर भी सब जीव जंतु एक ही प्रकार का कोशिका का संगठन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसीलिए हमने आज 4 साधारण प्राणी चुने हैं जिन्हें आप अक्सर देखते हैं। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये प्राणी हैं केंचुआ, तिलचट्टा, अस्थिमीन और पक्षी। केंचुआ, जिसे हम किसानों का मित्र भी कहते हैं, ये एनिलिडा संघ का जंतु है। इस संघ के विशिष्ट लक्षण शरीर पर सुस्पष्ट वलयाकार खंड या विखंड होते हैं। शरीर विभेदित नहीं होता है। ये वातावरण के अनुसार इसमें जो अनुकूली लक्षण पाए जाते हैं वह श्लेष्मी और नम त्वचा, क्लाइटेलम उपस्थित होती है, जिसे पर्याणिका भी कहते हैं। ये जमीन में या गीली मिट्टी में आवास करता है। क्लाइटेलम जो है वो 14 से 17 विखंडीय खंडों के जुड़ने से बनती है। इसमें उत्सर्जन जो है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। धमनियाँ उपस्थित होती हैं। केंचुआ उभयलिंगाश्रयी है। इसमें नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। इस वर्ग के अन्य जानवर भी होते हैं जिनके उदाहरण हैं जैसे रक्त चूषक जोंक, नेरिस इत्यादि। अगला जंतु हमारे पास तिलचट्टा है। ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। इसे वर्ग इंसेक्टा में रखा गया है। इस संघ के विशिष्ट लक्षण हैं खंडयुक्त शरीर, 3 जोड़े पाद सहित उपांग जिसे हम जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं। अनुकूली लक्षण इसके हैं, ये रात्रिचर स्वभाव का होता है। काइटिन उपत्वचा होती है जिसकी वजह से पानी जो है शरीर के बाहर नहीं जा पाता है। श्वास रंध्र शरीर के पार्श्व भाग में होते हैं और शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष तथा उदर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। परिसंचरण तंत्र खुला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। श्रृंगिकाएँ होती हैं, एंटीना उपस्थित होते हैं और आईज, आँखें जो हैं इसमें कंपाउंड आई होती हैं। इसमें उत्सर्जन मेलपीजियन नलिकाओं द्वारा होता है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ये अंडप्रजक जंतु है। इस वर्ग के अन्य जीव इस प्रकार हैं: मधुमक्खी, रेशम कीट, चींटियाँ, मच्छर इत्यादि। अस्थिमीन, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, अस्थि मतलब हड्डी और मीन मतलब मछली। ये संघ कॉर्डेटा का जंतु है और इसका वर्ग है पिसीज। इस संघ के विशिष्ट लक्षण हैं इसमें पृष्ठरज्जुक नोटोकॉर्ड का होना। ये नोटोकॉर्ड आगे चलकर रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। 4 जोड़े गिल्स और 2 जोड़े फिन्स इसमें उपस्थित होते हैं। गिल्स के ऊपर गिल्स प्रच्छदक उपस्थित होता है जो गिल्स को ढके रहता है। फिन्स जो कि हमारे हाथ पैर की तरह ही काम करते हैं। इसके अनुकूली लक्षण इस प्रकार हैं: सुप्रवाही शरीर, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इससे पानी में तैरने में कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वायु थैली, एयर ब्लैडर उपस्थित होते हैं जो उत्प्लावकता में मदद करती हैं। लवणीय तथा अलवणीय जल में ये पाए जाते हैं। इनमें कंकाल अस्थि का बना होता है। त्वचा शल्क से ढकी रहती है जिससे पानी अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता है और हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। अन्य अस्थिमीन मछलियों के उदाहरण हैं कतला मछली, रोहू मछली, समुद्री घोड़ा इत्यादि। जब हम अस्थिमीन कहते हैं
मीन बिना अस्थि भी होती है, जिन्हें हम उपास्थि मीन कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जिन्हें कहते हैं, इनका कंकाल उपास्थि का बना होता है। ये मीन केवल लवणीय पानी में रहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं कुत्ता मछली, डॉगफिश जिसे स्कोलियोडॉन बोलते हैं, आरा मछली जिसे प्रिस्टिस भी कहते हैं, इत्यादि। आइए चलते हैं पक्षी वर्ग की ओर। ये संघ कार्डेटा का जंतु है। इसका वर्ग है एवीज। इस संघ के विशिष्ट लक्षण हैं पृष्ठ रज्जुक का होना। इसकी परिचर्चा हम अस्थिमीन के साथ कर चुके हैं। इसमें पंख होते हैं जो कि परिवर्तित अग्रपाद होते हैं और इनके अनुकूली लक्षण हैं नौकाकार शरीर, पिच्छकों की मौजूदगी, खोखली अस्थियां हवा से भरी हुई होती हैं। इनमें वायु गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। ये सब अनुकूली लक्षण हवा में आसानी से उड़ने में मदद करते हैं। चोंच जो होती है वह परिवर्तित जबड़े होते हैं। पश्चपाद में शल्क उपस्थित होती है जो चलने, तैरने और पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनकी त्वचा शुष्क होती है और पूंछ में सिर्फ एक ही ग्रंथि पाई जाती है। इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है। इसमें पाचन तंत्र में क्रॉप तथा पोषणी होती है और हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। श्वसन फुसफुस के द्वारा होता है, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। इसमें अन्य उदाहरण हैं कौवा, तोता, मोर इत्यादि। आज हमने केंचुआ जो कि एनिलिडा वर्ग से है, तिलचट्टा जो आर्थ्रोपोडा वर्ग का है, अस्थिमीन जिसका वर्ग पिसीज है और पक्षी जो एवीज वर्ग से है, इन सभी के लक्षणों का अध्ययन किया है। आप इनके लक्षणों को और इनके चित्रों को अपनी कॉपी में बनाइए और इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।